हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको पार्ट 3 अफवाह का आगे पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अफवाह किसे कहते हैं, जल विभाजक, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर, द्रोणी इत्यादि के विषय में पढ़ाया था। आज हम आपको हिमालय से निकलने वाली नदियों के विषय में पढ़ाएंगे। हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियां आपकी हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियां हैं। अन्य कई छोटी छोटी नदियां हिमालय से निकालकर इन नदियों में मिलती हैं, जिसे हम नदी तंत्र कहते हैं। इस तरह सबसे पहले आपका आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। आप जिस तरह इस नक्शे में देखिए कि ये आपकी सिंधु नदी जा रही है, मानसरोवर झील ये आपकी है, मानसरोवर झील के निकट ये आपकी सिंधु नदी निकल रही है। दूसरा है पश्चिम की ओर बहते हुए यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हिमालय के ये पूरब में बहती हुई पश्चिम में बहती हुई यह नदी जम्मू कश्मीर से लद्दाख जिले में भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान, गिलगित से बहते हुए ये कटक में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अटक क्षेत्र जो है ये इसका मैदानी क्षेत्र है, जहां से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, अर्थात 2900 किलोमीटर है। सिंधु की सहायक नदियां, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इन मुख्य नदियों की सहायक नदियां होती है जो इनमें आकर मिलती है, जिन्हें हम नदी तंत्र कहते हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां जो है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। जैसे आप नक्शे में देख रही हैं, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और ब्यास नदियां इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अंत में ये नदी कराची से पूर्व की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। देखिए ये कराची से निकलते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु द्रोणी का 1/3 जो है आपका से कुछ अधिक जो है भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में बहता है। शेष भाग इसका पाकिस्तान में बहता हुआ अरब सागर में मिक्स हो जाता है। इस तरह आपने देखा सिंधु नदी तंत्र की विशेषताएं। सिंधु, आपको किसी भी नदी के बारे में जानकारी रखना ये जरूरी है कि वो नदी निकलती कहाँ से है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी सहायक नदियां क्या हैं इत्यादि। अब आपका आता है गंगा नदी तंत्र, भारत की पवित्र और बड़ी नदी आपकी गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, या आप कह सकते हैं कि 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसकी मुख्य धारा जो है भागीरथी, जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता है, गंगोत्री से निकलते समय इसका नाम भागीरथी होता है। उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास आकर ये नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है और यहीं से इसे गंगा नदी का नाम दिया जाता है। तो इस तरह दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। चौथा इसका आता है कि हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हरिद्वार के बाद ये क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, यानी हिमालय से निकलने वाली बहुत सी छोटी बड़ी नदियां गंगा नदी में आकर मिलती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख आपकी आती है यमुना नदी, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा, गंडक तथा कोसी इसकी सहायक अन्य नदियां हैं। इनमें सबसे पहला आपका आता है यमुना। यह गंगा के दाहिने किनारे से बहती है, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। जैसे आप नक्शे में देख रहे हैं कि यमुना नदी, ये आपकी जो यमुना नदी जा रही है, यमुनोत्री नामक स्थान से गंगा के साथ बहते हुए इसकी दक्षिण दिशा में बहते हुए ये इलाहाबाद में आकर गंगा के साथ मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नदियां नेपाल से हिमालय से निकलती हैं और गंगा में प्रवेश करती हैं। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का
तक बहती है। यहाँ नदी ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं फर्रुखाबाद तक ये नदी बहती है और यहाँ आकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा मुख्य धारा जो है कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आकर इससे मिलती है और दोनों नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। और इसकी दूसरी धारा भागीरथी हुगली बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कलकत्ता से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। इस प्रकार आपने गंगा नदी तंत्र के विषय में पढ़ा आपने। अब इसकी तीसरी सबसे मुख्य नदी जो आती है तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। अर्थात आप देख सकते हैं नक्शे में कि जहां से ये सिंधु नदी निकल रही है वहीं उसी से मानसरोवर झील से ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। चीन से होते हुए ये अरुणाचल के पास भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। अर्थात असम में आकर इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल में ये दिहांग नदी नाम से जानी जाती है और असम में अन्य नदियां आकर जब इससे मिलती है तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार आपने हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदी तंत्र के विषय में पढ़ा आपने। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। शेष आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।